हमारे आचार्यों ने जो आए थे, तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के विषय में कह रहे हैं, ऐसे अंत जगत की स्थिति गृहस्थ में रहते थे, लेकिन क्या उनकी अंतःकरण की वृत्ति क्या है जो हमारे लिए एक प्रातःकाल स्मरणीय है, ऐसे जीवन चरित है। आगे हम लोग आलोचना किए हैं। आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु खेतरी गांव में गए हैं। खेतरी गांव में वहाँ नरोत्तम ठाकुर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं रामचंद्र कविराज। आप श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जान गए हैं कि अब हमारा जाना है, जान गए हैं, जाना है, तो उत्सव में गए हैं। बड़ा उत्सव होता है ना, जो प्रतिष्ठा किए थे ना उस समय बड़ा उत्सव होता, उत्सव में गए हैं। उत्सव में जा करके खूब अच्छी तरह से दिन बिताए हैं, साधु संग, सत्संग, हरिनाम संकीर्तन आदि माध्यम से। फिर जाके विदाई होने के समय नरोत्तम ठाकुर को बुला लिया। बुला करके कहते हैं, नरोत्तम, शायद ये अंतिम मिलन है तुम्हारे साथ हमारा, बहुत समय हो गया, अब हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, दुख नहीं पाना, किसी को कहना नहीं, हमारा संकेत आ रहा है, अब हमको जाना है। नरोत्तम ठाकुर तो रोते रोते वहीं गिर पड़े। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर आ गए हैं जाजी ग्राम। रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर के सानिध्य में रह रहे हैं। क्यों, गृहस्थी है ना, तो कहते तुम यहीं रह करके भजन करो। आ करके सुन रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी चले गए। चले गए, सुनने से ही, सुनते ही एकदम बिल्कुल व्याकुलित हो गए। जी, आप तो यहाँ रहना किसी भी कीमत पर हमको यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तुरंत एक पत्र वाहक के द्वारा पत्र लिख करके भेजे हैं खेतरी गांव में, जो रामचंद्र कविराज को भेज दो। रामचंद्र कविराज है उनके शिष्य। संकल्प किया है कि रामचंद्र कविराज को लेकर के अब मैं नित्य काल के लिए विदाई लेकर के मैं नित्य धाम जाना चाहता हूँ। मेरे अंतरंग प्राण प्रिय मेरे शिष्य रामचंद्र कविराज उसको साथ लेकर जाएंगे। ये संकल्प लेकर के पत्र वाहक के द्वारा भेजे हैं खेतरी गांव में। पत्र वाहक पत्र देते ही नरोत्तम ठाकुर रोते रोते गिर पड़े एकदम। जो वो संकेत जो दे गए हैं वो अब फलीभूत होने वाला है। और ये जो है रामचंद्र कविराज के जैसे हमारे परम मित्र, परम साथी, ये भी चला जाएगा। फिर दोबारा शायद कभी हम इनसे मिलेंगे नहीं। छाती में भर लिया, बहुत रोया, बहुत रोया। रामचंद्र कविराज भी जान गए हैं ये अंतिम मिलन है, ये हमारे अंतिम मिलन है। हमारे प्राण प्रिय नरोत्तम ठाकुर से हमको दूर जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु आदेश, समय भी हो गया, अब जाने का नित्य धाम में जाने का संकेत आ गया है, जान गए। वो भी सिद्ध, सभी सिद्ध महात्मा। सिद्ध माने कि ये तो परिकर है, सिद्ध बोलने से भूल हो जाएगा, ये तो परिकर है। राम ये लिखे हैं नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে মোর কাজ, তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য, যদি হয় জন্ম পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় नरोत्तम धन्य। ये अंतिम समय जब रामचंद्र कविराज चले गए तब नरोत्तम ठाकुर ये लिखे हैं, जान गए हैं जे हमारे परम प्रिय मित्र, हमारे जीवन साथी, हमारे प्राण सर्वस्व, प्राण प्रियतम ये आज जा रहे हैं, अब भी लौटेंगे नहीं। ये भी जान गए, संकेत हो गया है। आए हैं गुरु जी के चरण सानिध्य में प्रणिपात करके, गुरुदेव के सानिध्य में आकर के आदेश कीजिए, गुरुदेव रामचंद्र आप जाना है, समय हो गया है। हमारे गुरुदेव नित्य धाम चले गए, अब हमको भी जाना है, अब यहाँ रहना है नहीं। उनके 2 स्त्री है, 3 पुत्र है, 3 कन्या है, लेकिन पीछे मुड़ के देखे नहीं। घर में कह दिया अब मैं जा रहा हूँ।
आएंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं, तुम लोग सुखी रहना। ऐसे बोल करके रामचंद्र को लेकर के सब पीछे पीछे जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। आ जाएंगे कुछ दिन में, ऐसे आशा लेकर के विदाई के। घर संसार स्त्री पुत्र परिवार है, क्या ये लौटेंगे नहीं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन ना, श्रीनिवास आचार्य प्रभु जान गए हैं जे अभी अंतिम विदाई है, जाना है नित्य धाम। जिस काम के लिए आए थे, महाप्रभु के आदेश पूर्ण रूप में पालन हो चुका है, अब हमको जाना है। रामचंद्र लेकर के चले गए हैं वृंदावन धाम। वृंदावन आकर के एकदम तल्लीन हो गए। अल्प दिन में श्रीनिवास आचार्य प्रभु नित्य धाम चले गए और गुरुदेव के समाधि के चरण सान्निध्य में रहकर रामचंद्र कविराज भी अल्प समय में नित्य धाम चले गए। अब नरोत्तम ठाकुर देखते हमारा रहने का आवश्यकता क्या है, ये तो सब चले गए, हमको भी जाना है। सब शिष्यों को बुलाए, गुरुदेव अच्छा दिन देखो, शुभ मंगलमय दिन देखो। क्या दिन? ना यात्रा का दिन देखो, बढ़िया दिन। यात्रा करते हैं ना, उसका शुभ क्षण देख करके यात्रा करते हैं, कहीं वो शुभ होता है। एक तो शुभ मंगलमय दिन देखो। सब शिष्य लोग सोचे हैं कहीं जाएंगे, शायद नवद्वीप की दिन दिखे हैं। बोलते ये दिन अच्छा है, ये दिन हम यात्रा करेंगे। तो शिष्य लोग सोचे हैं कहीं जाएंगे तीर्थ में। उसी दिन कह दिए हैं, देखो अब मैं जाने का समय वक्त आ गया है, तुम लोग दुखी नहीं होना। हमारे अंतर्ध्यान के बाद हमारे शरीर को तुम लोग गंगा में स्नान कराना, बढ़िया करके गंगा में लेकर के। दाह संस्कार के पहले गंगा में जा करके, ये पद्मा नदी, वहाँ जाके बढ़िया करके स्नान कराना हमको। फिर जो भी करना है कर लेना। समाधिस्थ हो गए, स्वेच्छा से शरीर परित्याग करके नित्य धाम नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। शिष्य लोग ले गए हैं पद्मा में स्नान कराने के लिए। वहाँ जितना स्नान करते हैं दूध होते जा रहा है, दूध होके गंगा में विलीन हो गए। शरीर मिलाने दूध होके गंगा में बह गए। नरोत्तम ठाकुर भी चले गए। ऐसे अद्भुत लीला तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के संबंध में तो आज ही समाप्त है। फिर हम लोग आगे नरोत्तम ठाकुर है, श्यामानंद प्रभु है, इन सब प्रभु के सब परिकरों के संबंध में थोड़ा सा जीवन चरित्र संबंध में अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा आलोचना करेंगे आगे। जय जय श्री राधे श्याम।